दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले धरती आज की तरह नहीं थी। इस पर बेहद ही विशाल एवं दैत्यकार जीवों का राज था। ये जीव न सिर्फ बेहद ही विचित्र एवं विशाल थे, बल्कि ये जीव बेहद ही खतरनाक एवं खूंखार थे, जो अपने से विशाल जीवों का शिकार करने के लिए जाने जाते थे। चाहे हम बात करें 50 फुट लंबे सांप की, या हम बात करें विशाल दैत्यकार बंदर की, या फिर ऐसे मगरमच्छों की जो विशाल डायनासोर्स का शिकार करने के लिए जाने जाते थे। मानव प्रजाति बेहद ही खुशनसीब है कि ये खतरनाक जीव आज विलुप्त हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे विलुप्त हो चुके खतरनाक एवं विशाल प्राचीन जीवों के बारे में। जायजांटोपिथेकस। दोस्तों, आप में से कई लोगों को द जंगल बुक में दिखाए गए इस बंदर से डर तो लगा ही होगा, पर अगर मैं आपसे कहूं कि यह जानवर कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है, तो आप में से कई लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, यह प्राचीन एप्स की एक प्रजाति है जो आज से करीब 1 करोड़ साल पहले आधुनिक भारत, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया के जंगलों में पाई जाती थी। ये जीव करीब 10 फीट तक लंबे होते थे तथा इनका वजन 400 से लेकर 500 किलोग्राम तक होता था। भले ही ये जंगलों में मौजूद पेड़ पौधे एवं फल खाया करते थे, पर इनके मजबूत जबड़े किसी भी इंसानी खोपड़ी को तोड़ने में सक्षम थे। इनके फॉसिल्स को सबसे पहले 1935 में चीन की गुफाओं से खोजा गया था एवं इसके बाद इनके फॉसिल्स वियतनाम एवं थाईलैंड के कुछ क्षेत्रों में मिले थे, जिनसे अनुमान लगाया गया कि ये जीव आज से करीब 1 लाख से लेकर 3 लाख साल पहले आए आइस एज के कारण विलुप्त हो गए थे। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये जीव आज भी जीवित है, जिन्हें बिगफुट एवं येटी के नाम से पुकारा जाता है। टाइटेनोबोआ। दोस्तों, यह विशाल सांप की एक प्रजाति थी जो आज से करीब 5 से 6 करोड़ साल पहले कोलंबिया क्षेत्र में पाई जाती थी। ये विशाल सांप 40 से 50 फीट तक लंबे होते थे तथा इनका वजन 1 टन तक होता था। ये जीव ज्यादातर समय पानी के अंदर ही बिताते थे। सांप की यह प्रजाति बेहद ही खतरनाक थी, जो अपने से भी बेहद विशाल जानवरों एवं मगरमच्छों का शिकार किया करती थी। इनकी उत्पत्ति डायनासोर्स के विलुप्त होने के बाद हुई थी। इस कारण ये उस समय मौजूद सबसे विशालकाय जीवों में से एक थे। अगर इनकी तुलना वर्तमान में मौजूद सबसे लंबे सांपों से की जाए तो यह सांप अब तक के खोजे गए सबसे लंबे सांप से भी लगभग 2 गुना है। सन 2009 में कोलंबिया के कोल माइन में इस सांप के करीब 28 फॉसिल्स को ढूंढा गया था। इस खोज को साल 1902 में खोजे गए टी-रेक्स के फॉसिल के बाद सबसे बड़ी खोज बताई जाती है। सार्कोस्यूचस। क्रोकोडाइल की यह प्रजाति आज से करीब 11 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस पीरियड में पाई जाती थी। यह मगरमच्छ करीब 40 फीट तक लंबे होते थे तथा इनका वजन 8 टन तक होता था, जो इन्हें धरती पर पाए गए अब तक के सबसे विशाल मगरमच्छों की प्रजातियों में से एक बनाता है। रिसर्च में पाया गया कि ये मुख्य रूप से अफ्रीका एवं साउथ अमेरिका के एक विशाल क्षेत्र में पाए जाते थे। ये इतने विशाल एवं खतरनाक होते थे कि ये अपने से विशाल डायनासोर्स पर हमला करने से भी नहीं कतराते थे। ये अपना अधिकतर समय पानी के अंदर एवं इसके आसपास ही बिताते थे। इनके सबसे पहले अवशेष 1946 से 1960 के मध्य सहारा रेगिस्तान में खोजे गए थे, पर 1964 में वैज्ञानिकों ने इसका पूरा एक फॉसिल ढूंढ निकाला। सहारा रेगिस्तान पहले एक ट्रॉपिकल रीजन हुआ करता था जहां ये जीव रहा करते थे। जेइकेलोप्टेरस। दोस्तों, स्कॉर्पियंस यानी बिच्छू को धरती पर पाए जाने वाले सबसे डरावने एवं खतरनाक जीवों में गिना जाता है, पर आमतौर पर इनका साइज बहुत छोटा होता है। पर आज से करीब 40 करोड़ साल पहले स्कॉर्पियन की एक ऐसी प्रजाति पाई जाती थी जो बेहद ही विशाल एवं खतरनाक हुआ करती थी। सी स्कॉर्पियन के नाम से जाने जाने वाली यह प्रजाति मुख्य रूप से नदियों, झीलों एवं महासागरों में रहा करती थी। ये करीब 8 से 9 फीट तक लंबाई में बढ़ सकते थे, जो इन्हें पृथ्वी पर पाई गई सबसे विशाल स्कॉर्पियन प्रजाति बनाती है। देखने में ये बेहद ही डरावने एवं खूंखार नजर आते थे। ये मुख्य रूप से मछलियों एवं छोटे समुद्री जीवों को अपना शिकार बनाया करते थे। इसके सबसे शुरुआत अवशेष 2007 में जर्मनी में खोजे गए थे। क्वेटज़ालकोट्लस। फ्लाइंग रेप्टाइल की इस प्रजाति को अब तक के सबसे विशाल उड़ने वाले जीवों में से एक माना जाता है। भले ही ये डायनासोर्स नहीं थे, पर ये आज से करीब 7 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस पीरियड में डायनासोर्स के साथ रहा करते थे। इनकी लंबाई 18 फीट तक होती थी तथा इनके पंखों का फैलाव 36 फीट तक होता था। ये पूर्ण रूप से मांसाहारी जीव हुआ करते थे।
जिनके गर्दन लंबे होते थे तथा चोंच सामने की ओर निकली हुई होती थी। वैज्ञानिकों के अनुसार ये छोटे उड़ने वाले एवं रेंगने वाले जीवों तथा मछलियों का शिकार किया करते थे। इनका सबसे पहला अवशेष 1971 में टेक्सास के बिग बेंड नेशनल पार्क में खोजा गया था, पर बाद में इनके अवशेष रूस, जॉर्डन, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में मिले। ये जीव 10,000 फीट की ऊंचाई तक 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते थे। आर्थोप्ल्यूरा ये एक तरह के रेंगने वाले जीव थे जो आज से 34 करोड़ साल से लेकर 28 करोड़ साल पहले तक पाए जाते थे। इन्हें अब तक का सबसे विशाल लैंड एंथ्रोपोड्स माना जाता है, जो लंबाई में 8 फीट तक लंबे हो जाते थे। ये जंगलों के सरफेस में रहा करते थे, जो वहां मौजूद पौधों एवं पत्तियों को खाया करते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पहले जीव थे जिन्होंने पौधों एवं पत्तियों को खाना शुरू किया था। इनके इतने विशाल साइज का कारण उस समय मौजूद ऑक्सीजन लेवल को माना जाता है। उस समय ऑक्सीजन लेवल आज की तुलना में 50% ज्यादा था, जिसके कारण ये जीव इतने विशाल हुआ करते थे। ये जीव अपने आत्मरक्षा में इंसानों की ऊंचाई तक खड़े हो जाते थे। ये जीव नॉर्थ अमेरिका से लेकर यूरोप तक के एक विशाल क्षेत्र में पाए जाते थे। टेनिस्ट्रोफियस दोस्तों, ये करीब 20 फीट लंबे विशालकाय रेंगने वाले जीव थे जो आज से करीब 21 करोड़ साल पहले ट्राइजैक पीरियड में आए थे। ये मुख्य रूप से करीब 10 फीट लंबे अपने विशालकाय गर्दन की वजह से जाने जाते थे। ये जीव सेमी एक्वेटिक जीव थे जो जमीन एवं पानी दोनों में जीवित रह सकते थे। ये अपना ज्यादातर समय नदियों एवं झीलों के किनारों पर मछलियां पकड़ते हुए बिताते थे। इनके फॉसिल्स मुख्य रूप से यूरोप, मिडिल ईस्ट और चाइना में पाए गए हैं। इसके फॉसिल की सबसे पहली खोज 19वीं सेंचुरी में फ्रांसिस्को बसानी द्वारा की गई थी। शुरू में इस जीव को इसके लंबे गर्दन के कारण लॉन्ग नेक्ड वन के नाम से पुकारा जाता था। देखने में यह जीव बेहद ही विचित्र एवं किसी कार्टून की तरह नजर आता है, पर अपने समय में यह एक विशाल दैत्यकार जीव रहा होगा। स्मिलोडॉन, इन्हें सेबर टूथेड कैट के नाम से भी जाना जाता है। ये आज से करीब 25 लाख साल से लेकर 10,000 साल पहले तक पाए जाते थे। भले ही ये आज के बाघ की तरह दिखाई देते हैं, पर इन्हें चीता तथा लायंस का पूर्वज माना जाता है। ये करीब 5 फीट तक लंबे एवं 3 फीट तक ऊंचे हुआ करते थे तथा इनका वजन 200 किलोग्राम तक था। इनका सबसे बड़ा आकर्षण इनका कैनाइन दांत हुआ करता था, जो लंबाई में 1 फीट तक लंबा हुआ करता था। इनकी मदद से ये अपने से कई गुना विशाल जीवों का शिकार किया करते थे, पर समय के साथ हुए क्लाइमेट चेंज और मानवों द्वारा किए गए शिकार की वजह से ये आज से करीब 10,000 साल पहले पूरी तरह विलुप्त हो गए। इनके सबसे शुरुआती अवशेषों को 1842 में खोजा गया था तथा माना जाता है कि ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका के एक विशाल क्षेत्र में पाए जाते थे। डिनोथेरियम, ये जीव हाथियों के प्राचीन वंशज हैं जो आज से करीब 1 करोड़ साल से लेकर 10,000 साल पहले तक पाए जाते थे। ये करीब 75 फीट तक लंबे होते थे तथा इनका वजन 10 टन तक होता था। ये पृथ्वी के इतिहास में अब तक पाए गए सबसे विशाल मैमल्स में से एक है। ये आज के हाथियों की तुलना में विशाल होते थे तथा इनके ट्रंक एवं तीत का आकार भी हाथियों से अलग था। माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति यूरोप में हुई थी तथा समय के साथ ये एशिया, अफ्रीका और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में फैल गए। इनके विलुप्ति का कारण आइस एज के बाद आए क्लाइमेट चेंज तथा जंगलों में हुए मानवीय हस्तक्षेप एवं शिकार को बताया जाता है। इनके फॉसिल्स एवं अवशेष दुनिया के लगभग सभी क्षेत्रों में मिले हैं। लिव्यटन, यह प्री हिस्टोरिक व्हेल की एक प्रजाति है जो आज से करीब 1.3 करोड़ साल पहले मायोसीन पीरियड में पाई जाती थी। इनकी लंबाई 50 से 60 फीट तक होती थी तथा इनका वजन 50 टन तक होता था। ये काफी हद तक आज के स्पर्म व्हेल की तरह दिखाई देते हैं तथा वैज्ञानिकों का मानना है कि ये इनके पूर्वज भी हो सकते हैं। ये उस समय मौजूद सबसे विशालकाय समुद्री जीवों में से एक थे, जो उस समय मौजूद सबसे विशालकाय शार्क मैग्लोडॉन को भी कड़ी टक्कर देते थे। ये मुख्य रूप से छोटे व्हेल्स, डॉल्फिन्स एवं प्री हिस्टोरिक सील्स का शिकार किया करते थे। इनके सबसे शुरुआती फॉसिल को 2008 में पेरू के कोस्टल डेजर्ट में ढूंढा गया था। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इन सभी जीवों में से कौन सा जीव सबसे विचित्र एवं खतरनाक लगा, मुझे नीचे कमेंट कर जरूर बताएं।
और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही रहस्यमय, रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।